अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं और जिनको नहीं पता कि आज जो है वो फ़ी वाउचर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फ़ी वाउचर नहीं देखा और फ़ी नहीं देखी वो जाके देख लें। इसके अलावा आज फ़ी वाउचर में काफ़ी बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा आई है, तो काफ़ी बच्चे कह भी रहे हैं। तो आज जिन्होंने अभी तक अपना फ़ी वाउचर नहीं देखा वो भी जाके देख लें। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आपने फ़ी एक ही बारी में करवानी होती है। जब वीयू हमें 3, 4 और 5 इंस्टॉलमेंट्स की जो है वो ऑप्शन तक भी देता है, तो जिनकी फ़ीस ज़्यादा आई है, क्योंकि अगर तो एक तो फ़ीस ज़्यादा आ गई वो अब कम तो हो नहीं सकती। तो आप ये ऑप्शन कर सकते हैं कि आप 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवा सकते हैं, जिसको और वो आप अपने एलएमएस से ही करवा सकते हैं। अपने जो आपका एलएमएस है उसी से करवा सकते हैं, आपको स्पेशली यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो अगर आपको नहीं पता वो भी, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा, आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो है वो कोर्स सिलेक्शन की डेट ख़त्म होगी, सेमेस्टर हमारा ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, तो असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो आज की जो असाइनमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप, जिनका सब्जेक्ट है MGT 602, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में आज की वीडियो है, जिसकी लास्ट डेट 14 नवंबर है और 8 मार्क्स की है, और टॉपिक फ्रेंचाइजिंग से ये आपको असाइनमेंट दी गई है। तो आज इसकी कंप्लीट सोल्यूशन और उसकी एक्सप्लेनेशन में भी बात करेंगे, और उसको आपको मैं समझाऊंगा भी कि उन्होंने क्या पूछा और आपने किस तरह जवाब देना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और कोई भी आपको असाइनमेंट क्विज या जीटीपी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके वो भी मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप जिनके सब्जेक्ट हैं MGT 602, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 14 नवंबर है। टॉपिक है फ्रेंचाइजिंग, जो कि आपका टॉपिक नंबर 4 है। फ्रेंचाइजिंग जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक दफ़ा जाके पढ़ भी सकते हैं, इससे आपकी असाइनमेंट जो है वो और आसान हो जाएगी। लास्ट डेट जो है वो इसकी 14 नवंबर है, और सेमेस्टर फॉल जो कि अभी अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है उसकी उससे रिलेटेड जो है वो असाइनमेंट है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। सिनेरियो क्या है? हैविंग अ पैशन फॉर द फास्ट फूड रिलेटेड बिजनेस, के फास्ट फूड रिलेटेड बिजनेस का पैशन की वजह से मिस्टर अली फाउंडेड स्पाइस डिलाइट, अ फास्ट फूड फ्रेंचाइजी इन पाकिस्तान। के मिस्टर अली ने एक स्पाइस डिलाइट फास्ट फूड फ्रेंचाइज ढूंढी है पाकिस्तान में, डेट स्पेशलाइज इन ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फूड विद द मॉडर्न, जिनकी स्पेशलिटी यही है कि वो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फूड बनाते हैं लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। द रेस्टोरेंट डिलीशियस फूड एंड अ यूनिक टेक ऑन रीजनल स्पेशलिटी हैव गार्डन इट अ लॉयल कस्टमर बेस, के उनके जो इतने लॉयल कस्टमर हैं वो इसी वजह से हैं कि उनका एक तो बहुत मज़ेदार खाना है और उनका सबसे यूनिक टेस्ट भी है। अली एम्स टू एक्सपेंड स्पाइस डिलाइट एंड कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर। अली का जो मकसद है कि वो स्पाइस डिलाइट के जो बिज़नेस को है वो उसको एक्सपेंड करना चाहता है और लार्ज मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करना चाहता है। ही इज़ कंसिडरिंग यूजिंग फ्रेंचाइजीज एज अ ग्रोथ कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर। वो जो है वो फ्रेंचाइज एक ख़रीद के ना उसको ग्रो करना चाहता है, जो कि स्पाइस डिलाइट किया। बट ही फेसेस द चैलेंजिंग डिसीजन ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल फ्रेंचाइज फॉर हिज कंपनी इन द पाकिस्तान मार्केट। मगर उसको जो है वो अपने डिसीजन थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि मैं कौन सी फ्रेंचाइज लूँ पाकिस्तानी मार्केट में जो कि ग्रो भी आसानी से होगी और एक्सपैंड भी होगी। He recognizes that the brand expansion will be significantly influenced by the chosen franchising plan, के उसको पता लगा है कि अगर आपने किसी भी ब्रांड को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा एक फ्रेंचाइजिंग प्लान होना चाहिए, तभी आप उस बिज़नेस को है जो वो ग्रो कर सकते हैं। आसान वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूँ कि असल सिनेरियो है क्या। जो अली है ना उसे फ़ास्ट फूड बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। उसने पाकिस्तान में ना एक फ्रेंचाइज फ़ास्ट फूड की ढूंढी है, स्पाइस डिलाइट, जो कि बहुत मशहूर है और जो कि ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फूड बनाते हैं मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। वो चाहता है कि मैं इस बिज़नेस को एक्सपेंड करूँ, एक्सपेंड इस तरह करूँ कि मैं उसकी एक फ्रेंचाइज अलग से ले लूँ, या उसकी एक आउटलेट फ्रेंचाइज में मार्केट शेयर 50-50% करके अपना एक आउटलेट बना लूँ, और जो है लार्ज मार्केट शेयर से ना मैं उनके बिज़नेस को एक्सपेंड करूँ ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए। मगर मसला उसे ये आ रहा है कि मैं अब फ्रेंचाइज किस जगह खोलूँ, किस तरह खोलूँ, कौन सा फ्रेंचाइजिंग प्लान होगा, कौन से फ्रेंचाइजिंग टाइप मैं यूज़ करूँ ताकि जो मेरे लिए वो है काफ़ी आसानी हो। तो ये सिनेरियो है।
जो उन्होंने हमें बताया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन ये है, गिव योर ओपिनियन डेट विच फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन इज़ आइडियल। कि हमने अपनी ओपिनियन देनी है कि कौन सा फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन है जो वो आइडियल है। जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ फ्रेंचाइजिंग टाइप, आपने अपने फ्रेंचाइजिंग टाइप भी बतानी है और जस्टिफाई करना है कंपनी नीड कंसिस्टेंसी एंड ब्रांड कंट्रोल को। हमने क्या करना है, हमें उन्होंने एक सिनेरियो दे दिया और साथ एक क्वेश्चन दे दिया कि हमने अपना ओपिनियन देना है कि कौन सा जो फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन है वो आइडियल है। उसके अलावा हमने बताना है कि कौन सी जो फ्रेंचाइजिंग टाइप है वो उसको सूट करेगी। उसके अलावा हमने जो है अपनी जस्टिफिकेशन देना है कंपनी नीड के बारे में, कंसिस्टेंसी और ब्रांड कंट्रोल के बारे में। अब ये देख लें मार्किंग स्कीम 8 मार्क्स का है। यू नीड टू राइट ओनली 4 पॉइंट्स टू क्लैरिफाई योर आर्ग्यूमेंट। कि आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं अपने आर्ग्यूमेंट को क्लैरिफाई करने। 2 मार्क्स जो है वो फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन के और 6 मार्क्स जो है वो जस्टिफिकेशन के। ये देखें नीचे आंसर टेम्पलेट उन्होंने दिया। फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन में तो आपने सिर्फ 2 मार्क्स का वो लिख देना कि कौन सा उसको फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन सूट करेगा। और जस्टिफिकेशन वाले बॉक्स में आपने 3 जस्टिफिकेशन देनी है कंपनी नीड, कंसिस्टेंसी और ब्रांड कंट्रोल के बारे में, जो कि 2 मार्क्स की हैं। 6 मार्क्स की ये हो जाएगा और 2 मार्क्स का फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह जो वो आपकी असाइनमेंट के 8 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। 2 मार्क्स के आपने सिर्फ फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन में लिख देना है जो फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और आपने 2 मार्क्स की जो है वो सिंपली 3 जस्टिफिकेशन दे देनी है कंपनी नीड्स के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में और ब्रांड कंट्रोल के बारे में। टोटल 8 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। टॉपिक नंबर 4 से है फ्रेंचाइजिंग से। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं एक दफ़ा टॉपिक, वो भी आप पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें फ्रेंचाइजिंग टाइप वगैरह और जस्टिफिकेशन वगैरह सारी बताई हुई हैं कि आपने किस तरह इसको आंसर करना है और किस तरह इसको जो है वो आप आंसर कर सकते हैं। उसमें सारी फ्रेंचाइजिंग टाइप वगैरह के बारे में ईजीली और अच्छे तरीके से समझाया हुआ। तो एक दफ़ा अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 8 मार्क्स की असाइनमेंट है। 2 मार्क्स के जो है वो फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन आपने बताना है। तो फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन का आंसर है मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग। मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग इसका ऑप्शन इसलिए है, देखें एक जो है वो पहले से ही फ्रेंचाइज उसकी पाकिस्तान में है, तो अगर हम उसके बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे और उसकी फ्रेंचाइज को एक्सपेंड करेंगे, उसके आउटलेट को एक्सपेंड करेंगे, यानी एक से ज़्यादा उसकी जो है फ्रेंचाइजिंग पाकिस्तान में हो जाएगी और एक से ज़्यादा उसके यूनिट्स हो जाएंगे पाकिस्तान में। इसलिए इसका जो है वो आंसर है मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग। तो ये 2 मार्क्स का था, ये आपका हो गया। अब हम इसकी चलते हैं जस्टिफिकेशन पे जो कि 6 मार्क्स की है। जस्टिफिकेशन में सबसे पहले जो है वो है कंसिस्टेंसी एंड ब्रांड कंट्रोल। कंसिस्टेंसी और ब्रांड कंट्रोल की पहले हमने हेडिंग देनी, उसके बाद आपको मैं वो इसकी जो है वो जस्टिफिकेशन बताता हूँ। ऑप्टिंग फॉर मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजी अलोज मिस्टर अली टू मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द ब्रांड्स क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। जैसा कि मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग में आपको पता है कि एक से ज़्यादा फ्रेंचाइज होती है, ज़्यादा लोग भी होते हैं, तो मिस्टर अली को इसमें हेल्प मिलेगी कि वो जो उनका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी अच्छी कर सकते हैं बाय चूजिंग एक्सपीरियंस्ड एंड कमिटेड फ्रेंचाइजेज। कि एक एक्सपीरियंस्ड और कमिटेड फ्रेंचाइज को चूज़ करने का और जिसकी बहुत से ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग हो, उसका ये फ़ायदा होता है कि वो जो उनका यूनिक ट्विस्ट है ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फूड को लेके वो ऑल ओवर द वर्ल्ड और जिन जिन शहरों में उनकी फ्रेंचाइज है वहाँ वो अच्छा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड जो इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो है कंपनी नीड्स फॉर रैपिड एक्सपेंशन। रैपिड एक्सपेंशन ये है कि कंपनी नीड फॉर रैपिड एक्सपेंशन का मतलब है कि बिज़नेस को रैपिडली एक्सपेंड करने के लिए, रैपिडली सक्सेसफुल करने के लिए कंपनी की क्या ज़रूरत पड़ती है और उसमें जो मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग है उसका क्या बेनिफिट है। मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग इज़ आइडियल व्हेन द कंपनी एम्स फॉर रैपिड एक्सपेंशन। कि मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग आइडियल है जब कंपनी चाहती है कि जल्द से जल्द कंपनी की जो है वो हमारी ग्रोथ हो। इट एनेबल्स मिस्टर अली टू ओपन मल्टीपल आउटलेट साइमल्टेनियसली। ये मिस्टर अली को एनेबल करता है कि वो एक से ज़्यादा आउटलेट भी एक शहर में खोल सकते हैं, विच इज़ क्रूशल फॉर कैप्चरिंग अ लार्ज मार्केट। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर करना है और ऐसी इंडस्ट्री में और ऐसी कम्पिटेटिव इंडस्ट्री में जो जहाँ फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता है पाकिस्तान में जगह जगह फास्ट फूड लगे हुए हैं, तो उस इंडस्ट्री में कैप्चर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा ताकि लोग आपके पास आएँ। नाउ द थर्ड वन है कि थर्ड वन जस्टिफिकेशन हमारी ये है कि एफिशिएंसी एंड इकोनॉमीज़ ऑफ सेल। के इकोनॉमीज़ ऑफ सेल और एफिशिएंसी को हम किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैनेजिंग अ नेटवर्क ऑफ मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग। कि जब आप एक मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजीज के नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, कैन लीड टू इकोनॉमीज़ ऑफ सेल और कॉस्ट एफिशिएंसी। जो कि
जब मल्टी यूनिट आपके पास फ्रेंचाइजी होती है ना, तो वो कॉस्ट को प्रोडक्ट की कम कर देता है और उसकी सेल को है वो ज़्यादा बढ़ा देता है। दिस अप्रोच अलाउज फॉर स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। इससे जो आपका स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन और शेयर्ड मार्केटिंग एफर्ट भी इंक्रीज होती है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस भी कर सकते हो और स्पाइस डिलाइट को ब्रांड को आप काफ़ी प्रॉफिटेबल भी बना सकते हो। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। 2 मार्क्स का जो था वो हमारा था क्या कहते हैं फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया, और 6 मार्क्स का था हमारी जस्टिफिकेशन। अब आप ये देखें, अब मैं आपको एक और चीज़ बतानी है कि मैंने जो इतनी ज़्यादा जस्टिफिकेशंस लिखी हुई हैं ना हेडिंग में, आपने सिर्फ 1-2 लाइनें ही लिखनी है टोटल। वो इसलिए मैंने ज़्यादा लिखी कि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। मैं इसलिए ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आपके पास जो है वो मटेरियल ज़्यादा, आप इसी को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, 2-3 लाइनें कम करके, 2-3 लाइनें आगे पीछे करके, 1-2 लाइन को ऊपर नीचे करके आपने असाइनमेंट लिख के देनी है, ताकि आप जो है वो प्लेजरिज्म से बच सके। इतनी ज़्यादा जस्टिफिकेशन आपने नहीं देनी जितनी मैंने 5-5, 6-6 लाइनें लिखी, आपने सिर्फ मैक्सिमम 2 to 3 लाइन दी है। मैं तो इसलिए ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें और आपके पास मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि आपको जो है वो बाद में आपके नंबर पूरे आएँ और आपको कोई मसला ना हो। आंसर जो है वो इसका प्लेजरिज्म फ्री होता है, मगर फिर भी आपने, क्योंकि ये लोग काफ़ी, ये जो वीडियो है काफ़ी लोग देखेंगे तो प्लेजरिज्म लगने का जो है वो अक्सर ख़तरा हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आप खुद इसको जो है वो कम वगैरह कर सकें। तो ये थी वीडियो 8 मार्क्स की, ये थी आपकी असाइनमेंट 8 मार्क्स की। इसकी लास्ट डेट 14 नवंबर है, उससे पहले पहले आपने जमा करवाना है। इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट, क्विज और जीडीपी का आपको सोल्यूशन चाहिए, नीचे उसका क्वेश्चन मुझे कमेंट में पोस्ट करके आप, और उसकी लास्ट डेट मुझे आप पोस्ट कर दें, वो आपको मिल जाएगी।